बहुत अच्छे। हमने जो कल छोड़ा था 326 से पृष्ठ में सबसे नीचे कोशों का जिक्र हुआ था। कोश, अब जानते ही हैं, कोश माने खोल, आवरण। 5 हैं वो: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जब कोशों का वर्णन होने लगा तो ब्रह्म ही जीव के रूप में उसको बताया, क्योंकि ब्रह्म में तो कोई कोश नहीं है, कोई आवरण नहीं है, जीव में आवरण है। आवरण कहो, उपाधि कहो, तो आप सभी लोग बताएंगे कि क्या ईश्वर में कोई आवरण है, कोई उपाधि है? जी, माया की उपाधि है। यस, माया की उपाधि है। उपाधि जो है वो 2 तरह की होती है, एक कारण रूप उपाधि और एक कार्य रूप उपाधि। इस सारे संसार का जो कारण है वो तो कारण रूप उपाधि हो गई। कौन है इस सारे संसार का कारण, बताइए? ईश्वर ही है। हाँ, ईश्वर है। तो वो कारण है, तो ये कारण की उपाधि है। उसमें भी क्या उपाधि है कि वो कारण है सारे संसार का, उसी में से ये निकला है, वही इसको स्थिर रखता है और उसी में लीन हो जाता है। जैसे मिट्टी कारण है बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का, तो मिट्टी के बर्तन उसी से बने और मिट्टी ही रहती है बर्तनों के अंदर। और जब उनको तोड़ दिया जाता है तो मिट्टी मिट्टी ही कहलाएगी वो। तो ईश्वर जो है वो कारण रूप उपाधि है। और ब्रह्म, ब्रह्म में बताइए आप कौन सी उपाधि है? ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं है जी। कोई उपाधि नहीं। ठीक बात। ऐसे ही उत्तर देते चलिए आप, तो आपका भी रिवीजन होगा और सार्थक लगेगा प्रवचन करना। तो कार्य रूप जो उपाधि है वो है जीव, कारण रूप जो उपाधि है वो है ईश्वर। तो जीव में ही ये कोश है, ये भी तो उपाधि है सारी, आवरण है। ये पांचों कोश जीव के अंदर है। जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है तो वो ब्रह्म ही है। उसमें फिर ये पांचों कोश नहीं है। ये पांचों कोश जो है ये बाधा है, बाधक हैं और साधक भी है। जैसे अन्नमय किसको कहते हैं? हमारे स्थूल शरीर को। ये साधक कैसे है? क्योंकि इसमें बैठ करके सब कुछ किया जाता है। ईश, प्राण में, ईश्वर में तो कोश है ना।
ईश्वर में जो है माया रूपी है, कोश नहीं है। जिनको 5 कोश कहे गए हैं वो नहीं है। तो कोश जो है उपाधि कहो उसको तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। कोश कहोगे तो फिर ये कहेगा भी कोश तो है नहीं, मगर उपाधि तो है, उपाधि कोश उपाधि ही तो है। तो उसके लिए शब्द उपाधि बोला जाएगा। और फिर वो उपाधि कौन सी है? माया। जब ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो ब्रह्म को ही जीव रूप में चित्रित किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ईश्वर और जब जब अवतार के रूप में आता है तब कोश होते हैं। वैसे तब तो ये अवतार के रूप में आए, जैसे राम कृष्ण ये सब लगे हैं, तो कहेंगे जी इसमें जो है कोश का निर्माण हुआ। कोश न कह करके माया की उपाधि तो है वो, मायावी रूप ही है वो। कोश शब्द जो है वो प्राय जीव के लिए ही लगाया जाता है। ईश्वर के लिए तो उपाधि शब्द, माया शब्द ही उपयुक्त है। जीव रूप में जब ईश्वर, जब जीव रूप में ब्रह्म का वर्णन जीव रूप से करते हैं और कारण रूप से जब उसका किया जाएगा तो वो कारण रूप है ईश्वर। जीव जो है वो कार्य रूप उपाधि है, उसमें कार्य है वो। कार्य क्या है? कारण कौन है? ईश्वर बताया। मगर जीव का कारण क्या है? जीव का कारण क्या है? क्यों इस सृष्टि में वो आया? तभी तो कार्य बना ना। क्या कारण है? अज्ञान कारण है। अज्ञान, अज्ञान से क्या निकला? अंतःकरण। और अंतःकरण को अपना मैं मान लेना, यही तो जीवपना है। आप कहोगे जी अज्ञान, फिर वो तो ईश्वर में तो अज्ञान है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ईश्वर में अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान क्यों कहा? कि ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान कहा। ईश्वर का ज्ञान है और अपना भी अज्ञान है जीव को। जीव को तो दोनों अज्ञान है, अपने स्वरूप को भी नहीं जानता और ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जानता। जब अपने स्वरूप को जान लेगा और शास्त्र बताएगा कि ईश्वर का स्वरूप भी वही सच्चिदानंद है, तो फिर वो कारण नहीं रहेगा, अंतःकरण नहीं रहेगा। अंतःकरण से निर्मुक्त हो जाएगा जीव। ईश्वर तो अंतःकरण से निर्मुक्त है ही, वो तो उसमें अज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें अंतःकरण भी नहीं है। क्योंकि अंतःकरण तो अज्ञान का कार्य है, तो उसमें नहीं, अज्ञान नहीं है तो अंतःकरण भी नहीं। ठीक। तो ईश्वर माया की उपाधि लेकर के एक तो संसार को बनाता है, जिसको हम सृष्टि, स्थिति और प्रलय के नाम से कहते हैं। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, जैसे सगुण साकार जो आते हैं, जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो ईश्वर नहीं है ना, वो कुछ और है। सगुण साकार जो आए, मायावी रूप है, मायावी रूप है उनका। पर जो ईश्वर होता है वो शायद वो सगुण तो होता है, साकार नहीं होता ना, ऐसा होता है। ईश्वर जो है वो सगुण, सगुण साकार भी है और सगुण निराकार। निराकार भी है
और निर्गुण निराकार भी है। निर्गुण निराकार तो फिर ब्रह्म हो गया, हाँ, उसको ब्रह्म कह देंगे, है ठीक ना। है। और जो सगुण साकार और सगुण निराकार है उसको ईश्वर ही कहते हैं। हाँ, ईश्वर ही है, ईश्वर का ही रूप है वो। तो जैसे अब राम जी आए, वो हम्म। सगुण साकार थे और उन्होंने जैसे हमारी तरह बिहेव किया जीव की तरह से, तो अंतःकरण तो उसमें था, उनमें था। और अंतःकरण था तो फिर मतलब वो, चाहे वो मायावी रूप था उनका, पर मतलब वो सारे कोश भी थे, अंतःकरण भी था, पर माया से धारण करके वो आए उसको, मतलब वो हाँ, तत्व माया से धारण करके आए। और उनका बाधित रूप, बाधित रूप से था, बाधित रूप से अंतःकरण था। बाधित रूप से सच्चा नहीं मानते थे उसको अंतःकरण। अंतःकरण के बिना ये सारा कार्य कैसे होगा? हाँ, अंतःकरण तो था ना फिर उसमें। बाधित, बाधित शब्द बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सच्चा हो जाएगा अंतःकरण। हाँ, कार्य करने के लिए अंतःकरण चाहिए था, पर उनको ये पता था कि ये व्यवहार के लिए है सिर्फ, ये मतलब हुआ। हाँ, यही मैं मतलब नहीं है हूँ, वो। ये मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ ये हाँ मतलब बाधित का यही मतलब हुआ कि उनको उसका ज्ञान था कि मैं इसको हाँ। सिर्फ उपयोग में ले रहा हूँ। हम्म, यही है, ठीक है। जैसे हनुमान जी से परिचय पूछा था ना जी, हाँ। तो कि भी कौन है, तो कहे जी तत्व रूप से तो मैं वही हूँ, जो राम है हम्म। वही मैं हूँ, मगर वैसे जो है मैं इनका दास हूँ। हाँ, ठीक बात, ठीक बात। ये सारी सृष्टि बना दी, तो इनका नियमन करने वाला भी तो कोई होगा ना, क्योंकि ये तो नियम से चल रही है ना सारी सृष्टि, बिना नियम के तो चल ही नहीं है कोई भी। आप जानते ही हैं, पहले समझ ही लिया था आपने। दिन और रात होते हैं, सूरज चांद निकलते हैं, मौसम बदलते हैं, सारा नियम से हो रहा है ना। मृत्यु के देवता भी, चाहे घनघोर घटाएं छाई हुई हो और बरसात घनघोर हो रही हो, और उसकी अमावस्या की रात्रि हो, बिजली कड़क रही हो, फिर भी वो मृत्यु आ जाती है व्यक्ति की। तो किसके डर से? उपनिषद ने कहा है कि उसी के डर से, ईश्वर के डर से। वही संचालित करता है, वही नियमन करता है। तो वो नियमन करने वाला है, नियम रूप। क्योंकि जगत बिना नियम के फिर चलेगा नहीं, केओस हो जाएगा। जब यहाँ एक चौराहे पे ही नियम पूर्वक नहीं चलता है, नियम के बिना, क्योंकि वो सिपाही ना हो, तो यहाँ भी जाम लग जाता है। तो सृष्टि में भी इसी तरह से हो जाता है। ये तो बड़ी विशाल है सृष्टि तो। और बिना कर्म के ये जगत भी नहीं होता। जीव का जगत बिना कर्म के नहीं होता। कर्म करता है तब उसको उसके फल रूप से उसकी वासना बनती है, और फिर अगला शरीर मिलता है। तो इसी तरह से ये जन्म और मरण की क्रिया हो रही है ना। तो कर्म के बिना ये जगत भी नहीं चलता। कर्म नहीं करेंगे तो जगत कैसे चलेगा? मगर ये बहाना ना लेकर के, जो निष्काम कर्म करने के लिए कहा है कि भाई हम, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो कह रहे हैं नहीं, कर्म तो करना है। इस ये न करने के लिए भी परमात्मा ने ऐसा यंत्र बनाया है जीव के अंदर कि वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अपनी इंद्रियों को रोक लेगा, स्थूल शरीर से नहीं करेगा, सूक्ष्म शरीर तो कर्म करता ही रहेगा। वो तो चंचल है, करता ही रहेगा। सूक्ष्म कर्म तो होते ही रहेंगे। उसका सोचना, संकल्प विकल्प करना भी, ये भी तो कर्म है। उसका भी फल है। चाहे संत मत में कहते हो, या तुलसीदास ने भी कहा हो
कि कलयुग के अंदर स्थूल कर्म का ही भोग होता है, सूक्ष्म का नहीं होता। ये ठीक भी बात है। क्यों ठीक है? इस संसार में तो स्थूल को ही दंडित किया जाता है, या स्थूल को ही पारितोषिक दिया जाता है, स्थूल कर्म को ही। पर फिर भी जो न्याय व्यवस्था है वो कुछ न कुछ सूक्ष्म कर्म को भी लेती है, कि किसी ने स्थूल कर्म को तो नहीं किया। कहते हैं ना, इसने तो उसकी वो ले ली थी, क्या बोलते हैं, किसी का कत्ल किया तो किसी की प्रेरणा से किया ना, किसी के कहने से किया ना, सुपारी लालच दिया ना, है? सुपारी ले ली थी। सुपारी ले ली। वो भी कहते हैं, उधर भी दंडित करते हैं जो उसका कारण है। उस कर्म का जो सूक्ष्म कारण है उसको भी दंडित किया जाता है। तो सूक्ष्म कर्म का भी, सूक्ष्म कर्म से भी पाप और पुण्य होते हैं। और उनका जो भोग है जीव के हैं, ये जीव के ही स्थूल और सूक्ष्म कर्म है, यानी पाप कर्म और पुण्य कर्म। ये सूक्ष्म है, दिखाई तो नहीं देते ना, पर शास्त्र बताता है कि इनका फल जो है वो स्वर्ग या नरक में भोगना पड़ता है। पर कर्ता के बिना कर्म भी नहीं होता, और कर्ता के बिना भोग भी नहीं होता। भोक्ता के बिना, वहां पर कर्ता शब्द न लगा करके भोक्ता कह देते हैं। कर्ता के बिना कर्म नहीं, भोक्ता के बिना भोग नहीं। होना ही चाहिए, कौन भोगेगा उसको? अब जब हमने निष्काम कर्म किया तो हमने तो किया नहीं, तो हम तो करता है नहीं। हमने जब ये मान लिया कि जो भी कुछ कर्म होता है वो परमात्मा ही करता है, मैं तो नहीं करता, तो परमात्मा को भोग करना चाहिए। ये मन में शंका आती है, पूछते भी हैं कि परमात्मा को ही पाप और पुण्य लगेगा। परमात्मा को पाप और पुण्य नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण में ही अहंकार होता है कि मैंने किया, मैं करता हूं, मैंने किया। उसी को तो दंडित किया जाएगा ना। उसमें अंतःकरण नहीं है। मेरी भला से कहीं भी भोग हो, मैंने तो कर्म ही नहीं किया, क्योंकि कर्म के जो यंत्र हैं उनसे मैंने छुट्टी पा ली है। और भोग जो है वो भोग के यंत्र से भी अंतःकरण में भोग भी तो होता है। मन बुद्धि भोग करती है, उससे भी छुट्टी पा ली है। तो मेरा तो निपटारा हो गया, अब कहीं भी जाए। मुझे तो अपने से तात्पर्य है ना, मुझे तो अपने को शुद्ध करना है। मैं कोई ईश्वर को शुद्ध करने में थोड़ी लगा हुआ हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब योनिम कह रहे हैं, योनिम। योनिम है जिससे जो कुछ निकलता है, ये सारा संसार, ये प्रकृति किससे निकली है? ब्रह्म से। माया वो भी ब्रह्म से ही निकली है, उसको ही प्रकृति भी बोलते हैं, उसको ही उपाधि भी बोल देते हैं। तो उदाहरण संसार का दे रहे हैं, नोन टू अननोन, क्योंकि संसार को हम जानते हैं। गेहूं चना आदि बोते हैं, एक बोया तो 100 हो गए। तो बीज नष्ट हो जाता है, तब पौधा बनता है। एक दर्शन यही कहता है कि कोई चीज नष्ट होती है तभी वो उत्पन्न होती है।
तो उत्पत्ति और विनाश ऐसे होता है। तो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर में, जब ईश्वर से ये निकली है सृष्टि, ध्यान से सुनना, तो ईश्वर भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम तो देखते हैं बीज के अंदर, बीज के नष्ट होने पर ही पौधा ऊपर आता है। और कई बार हम देखते भी हैं बीज जो है वो पत्ते में, पत्ते के अंदर ही दो कोपल जब निकलते हैं, तो किसी किसी का बीज जो है वो हमने देखा है साक्षात, कद्दू का बीज है, घिया का बीज है, तोरी का बीज है, तो वो उस दो पत्तों के अंदर, शुरू में दो पत्तों के अंदर वो बीज, बीज के अंदर ही दो पत्ते होते हैं, फिर एक पत्ता निकल जाता है बाहर, फिर दूसरा निकल जाता है, और वो बीज जब गिर जाता है तो उसको देखते हैं कि उसके अंदर खोल ही खोल है, बस और कुछ नहीं था, तो बीज नष्ट हो जाता है, ये हम देखते हैं। तो क्या ईश्वर में भी इसी तरह से वो भी नष्ट हो जाता है, उसमें भी विकार आता है क्या? नष्ट होना भी तो विकार है एक प्रकार से, क्या उसमें भी विकार आता है? तो कहते हैं नहीं, वो तो जो कहते हो रहता है, तो उसमें कुछ कमी आनी चाहिए। इतना सारा जगत निकल रहा है, जैसे भक्ति में कहते हैं कि एक अंश है, चलो एक अंश मान लो, तो एक एक अंश करके अनंत काल हो गए, सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, तो अब तक तो वो रहा ही नहीं होगा, अब कैसे आगे सृष्टि बनेगी? पर नहीं, यूं का यूं है, जगत कर्ता भी बना हुआ है वो, उसी में से निकल रहा है, नियंता भी हुआ बना हुआ है, नियंत्रण में भी करता है, और अंतर्यामी भी है, सबके अंदर भी है। ऐसा क्या हो गया ईश्वर? तो ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जब अनुभव करता है व्यक्ति, जीव, तब उसके भी पाप पुण्य ईश्वर की तरह से सब नष्ट हो जाते हैं और बंधन से छूट जाता है। पाप पुण्य ही तो हमको बांधे हुए हैं। आप कहोगे जी नहीं, कर्म बांधे हुए, हाँ ठीक है, कर्म से ही पाप पुण्य होते हैं, तो कर्म बांधे हुए, तो कर्म क्यों करते हैं? हम अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, इसलिए कामना करते हैं, कामना से कर्म होते हैं। ये कामना क्यों आई? अविद्या के कारण आई। अविद्या, काम, कर्म, ये श्रृंखला है, और कर्म से फिर फल आया, भोग हुआ, फिर शरीर मिला, फिर परंपरा चालू। तो इसमें ये समझने की भी बात है कि समष्टि में एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। ये रीजनिंग भी बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, यह नहीं दिया है, मगर तात्पर्य समझ करके ये अर्थ निकलता है इसका कि समष्टि में विकार नहीं आता, समष्टि में, व्यष्टि में विकार होता है। जैसे मल, मल का एक टुकड़ा भी हमारे एक कमरे में हो तो उसकी बदबू फैली रहती है, और मल को जब हम बाहर त्याग आते हैं खेत के अंदर, जंगल में, तो वहां जंगल में कहाँ बदबू मालूम पड़ती है? नहीं मालूम पड़ती, फैल जाती है, और इतना विस्तार हो जाता है वो कि बदबू नाम की चीज रहती ही नहीं है। फिर समष्टि में विकार नहीं है। गंगा जी में नाले गिरते हैं कितने, गंगा जी फिर भी पवित्र रहती है।
सूरज की किरणें सर्वत्र पड़ती हैं, सूरज से ही तो निकलती है ना, तो गंदे नाले पर भी पड़ती हैं, तो क्या सूर्य जो है वो गंदा हो जाता है? अब तक गंदा हो गया होता तो फिर हमें उसी तरह से क्यों चमकता हुआ दिखता है? तो इसे भी ध्यान में रख लें आप। ये मांडूक्य उपनिषद में व्यष्टि और समष्टि की बात बताई गई है कि व्यष्टि में दुर्गुण हो सकते हैं, समष्टि में नहीं होते। समष्टि रूप ईश्वर है, ईश्वर भी कह सकते हैं आप कि ईश्वर में विकार नहीं है, दोष नहीं है। या समष्टि बोल तो समझने के लिए, यहाँ समष्टि आवाज जब हम किसी के सामने बोलते हैं, गाली देते हैं, तो उसको लग जाती है। क्यों? एक व्यष्टि से दूसरी व्यष्टि में गई, व्यष्टि में गई ना आवाज वो। अगर वही गाली हम खड़े होकर के खुले आसमान में देते हैं, गाली उसी को देते हैं, मान लीजिए हम गाली उसी को दे रहे हैं, उसी व्यक्ति को दे रहे हैं, मगर उसके पास तो नहीं पहुंचती। तो व्यष्टि और समष्टि में बड़ा अंतर है। व्यष्टि को समष्टि में हमको लीन करना है, अपने आप को ये समझना है कि मैं व्यष्टि रूप नहीं, मैं तो समष्टि रूप हूं। इसलिए मैं समष्टि को गंदा ना करूं, शास्त्र के अनुकूल आचरण करूं, तो समष्टि जो है वो विकृत नहीं होगी। क्योंकि शास्त्र ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की ही समष्टि है, तो ईश्वर के शास्त्र के अनुसार मैं आचरण करता हूं, तो वो शुद्ध आचरण सर्वत्र फैलेगा। एक स्थान पर नहीं रहती खुशबू, किसी व्यक्ति की बात सर्वत्र पहुंच जाती है। कोई गांधी जी कोई हरेक व्यक्ति के पास जाकर के कुछ थोड़ा ही कहते थे। धीरे धीरे उनकी वायु, उनकी आवाज इतनी बुलंद हो गई कि उन्होंने बैठ करके, चाहे उन्होंने सत्याग्रह किया हुआ था और उन्होंने कहा चौरा चौरी के अंदर जो ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो चौरा चौरी के अंदर शायद उसको जो ये पुलिस वालों का थाने को जला दिया था, और थाने के अंदर जितने भी थे जल गए थे। गोरे भी थे उसके अंदर, बड़े अधिकारी भी थे, जल गए थे। तो जब ये सूचना गांधी जी के पास पहुंची तो उसने सत्याग्रह कर लिया कि जब तक ये हिंसा का दौर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जला दिया था ना, स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको जला दिया था, नहीं छोड़ोगे तो मैं आमरण अनशन किए हुए हूं। उन्होंने तो अपने शिष्यों को ही कहा था जो वहां उपस्थित थे, सर्वत्र फैल गई वो बात, और सब ने हिंसा का जो दौर चल रहा था उसको बंद कर दिया। तो समष्टि में बड़ी ताकत है। हम अपने आप को समष्टि रूप समझें कि मैं व्यष्टि नहीं हूं, मैं इस 3.5 हाथ के शरीर में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो समष्टि रूप हूं। मैं जगा हुआ हूं ये ना सोचें, है? ये मेरी जागृत अवस्था मेरी नहीं है, जागृत अवस्था जो है ये विराट की है, विश्व की नहीं है, यानी मेरी नहीं है। मेरी को व्यष्टि को विश्व कहा गया है, विश्व
वो विराट की जागृत अवस्था है, वो जगा हुआ है। जागृत अवस्था में मैं स्थूल पंच भोगों को, पंच पंच विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय स्थूल हैं, इनको मेरी इंद्रियां देखती हैं, ये मैं सोचता हूं। मेरी इंद्रियां इनको अनुभव करती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कौन सी इंद्रिय किसको स्पर्श करती है, वो आपको पता ही है। आंख जो है वो रूप को, कान जो है शब्द को, शब्द स्पर्श है। हमारी स्पर्श इंद्रिय हाथ जो है ये स्पर्श को, स्पर्श इंद्रिय को करती है, वायु को। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जब 5 विषयों को स्पर्श करती हैं, अनुभव करती हैं, उसको कहा जाता है जागृत अवस्था। और उसमें पंचीकरण में ये कहा गया है कि ये जागृत अवस्था मेरी नहीं है, विराट की है, समष्टि रूप विराट है, उसकी है। तो जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको हो रहा है, जो कुछ भी भोग हो रहा है उसको हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। दोष व्यष्टि में होते हैं, समष्टि में नहीं, यही चल रहा था। तो उसी के लिए यहाँ उदाहरण दिया है। एक बार काशी में शास्त्रार्थ हो रहा था। अब ये दूसरे ढंग से समझाते हैं। श्री नील मेघाचार्य जी न्यायिक थे, न्याय दर्शन के आचार्य थे। उन्होंने कहा यदि जीव और ब्रह्म एक होंगे, जीवो ब्रह्म वरापरा, जीव ही ब्रह्म है, ऐसा कहा है ना उपनिषद ने मंत्र में। तो जीव की त्रुटियां ब्रह्म में आएंगी, तो सामान्य सी बात है। हम सब सोच सकते हैं कि भाई जब वो उसमें है तो उसमें भी त्रुटि आएंगी। तो यहाँ दूसरे ढंग से समझाया है। तो कोई दूसरे दर्शन शास्त्री बैठे थे, कमलकांत जी हंसने लगे, बोले ये 327 पृष्ठ पर है नीचे, दोनों को एक मान लीजिए। पहले एक तो मान लो दोनों को कि जीव ब्रह्म ही है, मान लिया। फिर उनमें जो बलवान होगा उसका गुण रह जाएगा। तो सत्य तो बलवान होता है, सच्चाई बलवान होती है, झूठ बलवान नहीं होती है। गंगा जी में गिरकर नाला, नाला नहीं रहता, गंगा बन जाता है। जब तक हम पृथक पृथक हैं तभी तक परिच्छिन्न हैं, तभी तक परिच्छिन्नता के दोष हम में हैं। परिच्छिन्नता के बड़े दोष हैं, तो सारे दोष मेरे में ही हैं। जब तक हम अपने आप को 3.5 हाथ के इस शरीर में देखते, साधना है हमारे लिए। युक्ति संगत तरीके से अपने आप को समष्टि में फेंको, युक्ति है ना ये, कि समष्टि का एक अंग ही तो मैं हूं, ये युक्ति है। पेड़ का एक पौधा, पत्ता, पेड़ का ही तो अंग हूं मैं। अगर मैं इससे अलग हो गया तो सूख जाऊंगा, मुरझा करके सूख जाऊंगा। तो उससे अलग क्यों समझू? जागृत अवस्था मेरी नहीं, उस समष्टि रूप विराट की है जागृत अवस्था। वही सारे विषयों को अनुभव कर रहा है। जब तक मैं समझ करके, व्यष्टि समझ करके मैं अनुभव कर रहा था सारी चीजों को, तो मैं फंसा हुआ था। अब जब वो विराट कर रहा है तो मेरा जुम्मा खत्म हो गया। स्थूल चीजों का तो जुम्मा खत्म हो गया। अब सूक्ष्म की बात आगे आएगी फिर स्वप्न अवस्था के अंदर। तो विलक्षण है वो पंचीकरण, है जी। तो उसको यहाँ सर्वत्र हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। परिच्छिन्न है तभी तक, तभी तक परिच्छिन्नता के दोष हैं। हमने अपरिच्छिन्न में अपने आप को समझने लगेंगे कि मैं तो आत्म रूप से अपरिच्छिन्न हूं,
मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को जाना नहीं है चाहे हमने, मगर मान तो लें। ये जो कुछ हमने माना हुआ है ये माना हुआ ही है, यही पक्का हो गया है, दृढ़ मानने से ही पक्का हो गया। तो वो सच्चाई मानने से वो जल्दी पक्की होगी। ये नहीं है कि ये अनंत जन्म लग गए जी इसको तो पकते हुए, तो अनंत जन्म में ही ये दूर होगा, नहीं। अनंत जन्मों का अंधकार किसी कमरे में ताला लगाए हुए पड़ा है, अनंत जन्म हो गए हैं, अंधकार है इसके अंदर। तो प्रकाश करने के लिए खोल के ताला, उसमें एक मोमबत्ती जला दी तो तुरंत वो अंधकार समाप्त हो जाएगा, कोई अनंत वर्ष थोड़ा ही लगेगा। तदा विद्वान, अगली 328 पृष्ठ पर, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, तब विद्वान के, विद्वान कौन, ये शाब्दिक विद्वान नहीं, सांसारिक विषयों का, सांसारिक सब्जेक्ट्स का विद्वान नहीं, बल्कि जो अपने स्वरूप को जानता है वो विद्वान। पुण्य पापे विधूय, विधूय माने धुल जाता है, तब वह विद्वान जानने वाला, किसको जानने वाला, अपने स्वरूप को और ईश्वर के स्वरूप को, वही सच्चिदानंद मैं, वही सच्चिदानंद ईश्वर। तदा, तब, जब ऐसा जान लेता है तब पाप पुण्य उसके दोनों धुल जाते हैं। तो पहले समष्टि रूप की बात बता दी, इसमें समष्टि और व्यष्टि रूप में, व्यष्टि में दोष होते हैं, तो जब हमने अपने आप को व्यष्टि रूप से की मान्यता को समाप्त करके समष्टि रूप जान लिया, तो फिर हमारे में भी दोष नहीं है। इस शरीर में ये व्यष्टि है, इस शरीर को अपना मैं ना मान करके मैंने अपनी आत्मा को मैं मान लिया, तो आत्मा सर्वत्र है, मैं भी सर्वत्र हो गया। अब आत्मा में कोई दोष होता नहीं है। आगे है अनुकूल और प्रतिकूल की बात, कि जब तक हमारा जीवन है, जीवन ना कह करके, जीवन तो ज्ञानी का भी है, पर जब तक हम इस संसार के अंदर इसको सत्य माने बैठे हैं, तब तक प्रतिकूलता और अनुकूलता आती ही रहेगी। कुछ अनुकूलताएं होगी हमारे सामने आएंगी जो हमें अच्छी लगेंगी, प्रिय लगेंगी, और कुछ प्रतिकूलताएं भी आएंगी जो हमारे विपरीत होंगी, जो हम नहीं चाहते ऐसा होगा। तो संसार के लालची लोग कहा है यहाँ पर, कि जो संसार को ही सर्वस्व मानते हैं, तो संसार का ही लालच करते हैं कि संसार में जो कुछ मेरे पास आए वो मेरे अनुकूल ही आए, धन आए पर दरिद्रता नहीं। अरे दिवाला किसका निकलता है, धनी का ही तो निकलता है, गरीब का तो कभी दिवाला निकला नहीं आज तक। विवाह हो किंतु झगड़ा ना हो, अरे जो ब्रह्मचारी है उसका किससे झगड़ा होगा, जो विवाहित है उसी का झगड़ा होता है, वही तलाक आदि करते हैं, वो क्या करेगा है? जो तौलिया बांध करके नहाता है, वो तो निचोड़ेगा तौलिए को, जो नंगा नहाएगा तो वो क्या निचोड़ेगा तौलिए को। पाप के साथ पुण्य आएगा ही आएगा, और पुण्य के साथ पाप आएगा। हम निर्णायक नहीं है पाप पुण्य के, शास्त्र निर्णायक है, क्योंकि कर्म से पाप और पुण्य होते हैं, और कर्म हम शास्त्र के अनुकूल करेंगे तो पुण्य संग्रहित होंगे। और फिर ये मत समझ लेना कि पुण्य संग्रहित होंगे तो हम इसी तरह से पुण्य करते रहें, हमारे बस की बात नहीं है।
शास्त्रानुकूल भी करना बड़ा कठिन पड़ता है। यज्ञ करेंगे, चलो यज्ञ ना सही, घर में ही जहाँ पानी की जगह होती है वहां कोई ना कोई कीटाणु होते ही है। झाड़ू देते हैं, कोई ना कोई एक आधा कीटाणु मरता ही है। जाला भी साफ करते हैं कमरे में तो मकड़ी भी मर सकती है। गैस जलाते हैं, कहोगे जी लकड़ी तो नहीं जलाते, पहले तो लकड़ी का उदाहरण देते थे कि भाई लकड़ी के अंदर कीटाणु होते हैं, वो जल जाते हैं। गैस भी जलाते हैं, इसमें भी मच्छर जो है ना, सब बरसात के दिनों के अंदर घूमते रहते हैं सर्वत्र, जहां उसकी लपेट में आए आसपास खत्म। खेती की भी बात कर रहे हैं, जैसे पहले खेती करते थे, खेती में अब भी करते हैं, तो वहां कीटाणु मरेंगे ही मरेंगे। रसोई बनाए, यज्ञ करें, सब में कुछ न कुछ जीव मरेंगे। और मान लीजिए हम बड़े सावधानी से करें, वो हमारे पुण्य ही पुण्य हो, तो हम सुख भोगेंगे तो ठीक है, वहां चले जाएंगे। ज्यादा सुख होगा, ज्यादा पुण्य होंगे और पाप कम होंगे, तो वहां चले जाएंगे स्वर्ग में। तो वहां भोग करके फिर आगे नीचे गिरा दिया जाएगा। तो बताया यहाँ पर क्या है कि स्वर्ग तो होटल के समान है, जब तक पैसा है उसमें रहो। हम्म? और जब पैसा खत्म हो गया तो बाहर निकलो, निकाल देंगे जबरदस्ती। तो बता रहे हैं स्वरूप अपना घर है, स्वरूप। संसार में भी कहते हैं जो सुख छज्जू के चौबारे, वो बलख न बुखारे। उर्दू का शब्द है ये, फारसी का। कि अपने घर में जितना सुख है दूसरी जगह वो सुख नहीं हो सकता। कितनी ही सुविधाजनक जगह हो, वृंदावन में जाओ, होटल में ठहरो, वो बात नहीं आती। तो यहाँ परमार्थ में जो है अपना घर कौन सा है? स्वरूप। अपना स्वरूप सच्चिदानंद, उसमें रहो। कौन निकालेगा जो अपने स्वरूप में से? आगे चलते हैं। ज्ञात्वा धीरो हर्ष शोको शोकौ जहाति। ज्ञात्वा, जानने पर। किसको जानने पर? स्वरूप के ज्ञान को। अपने स्वरूप के ज्ञान को, अपने स्वरूप को जानने पर कौन जानेगा? धीरो, जो धीर है। अब धीर के भी कई अर्थ हैं। एक तो हो गया धैर्यवान, अपनी साधना में लगा रहे, ये ना सोचे कि कितने दिन में जाकर के मुझे परिणाम मिलेगा, करता रहे। और दूसरा अर्थ ये भी है, धी माने बुद्धि, और रे माने जो रमता है बुद्धि में, जो हमेशा बुद्धि से काम लेता है। विवेकवती बुद्धि, विवेक में रमता है जो, ऐसा ही जो है वो, उसको धीर पुरुष कहेंगे। वही जो है अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जानेगा, और फिर वो हर्ष और शोक से मुक्त हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति आए ना उसको हर्ष होगा ना शोक होगा। क्यों? जानता है ये सारा संसार माइक है, माया से बना हुआ है, सच्चा नहीं है। इसका लाभ हानि, हमारा कोई लाभ हानि नहीं है। करोड़पति हो गए तो भी हमारा क्या? छोड़ के चले जाना। अरे खाना तो उतना ही है जितना हमारे पेट में समाएगा। सोएंगे तो उतनी जगह जितना ये 6 फीट का। तो इकबाल कवि ने कहा था, 2 गज जगह न मिल सकी इस कुएं यार में। इस संसार में 2 गज जगह नहीं मिली मेरे को।
ये वास्तविकता बताता है वो। जगह तो 2 ही गज चाहिए, 6 फुट। अरे जीवा जीता है तब भी इसी में तो सोएगा। महल होगा तो भी उसमें, महल में सोएगा तो चारपाई पे सोएगा, चारपाई पे सोएगा तो भी 6 फुट ही तो होगा। गद्दों पे सोएगा तो भी 6 फुट में ही तो सोएगा। तो वो शोक और मोह से मुक्त हो जाता है उसमें, क्योंकि उसके स्वरूप में पाप पुण्य है ही नहीं। पाप पुण्य तो इस यंत्रों में है, कर्मेंद्रियों में। कर्म और उसका पाप और पुण्य भोगने वाला कौन? अंतःकरण। ये तो देह रूपी वस्त्र हैं, पाप और पुण्य। जैसे होली में हम जो कपड़े पहनते हैं वो काले पीले हरे नीले हो जाते हैं, तो उनकी कोई चिंता करते हैं? उनको उतार के फेंक देते हैं, नए पहन लेते हैं। जहाँ 2 बजे अब भाई वो नहीं आएगी कोई रंग वाला हिसाब किताब, तो ठीक है, पहन लिए। पाप पुण्य कहाँ रहते हैं? पूछना तो आपसे ये था कि पाप पुण्य कहाँ रहते हैं, बताइए। इसमें लिखा है अंतःकरण में। अंतःकरण में रहते हैं। और अंतःकरण किसका है? जीव का। अज्ञानी का है जी। अविद्या से अंतःकरण है। ज्ञानी का अंतःकरण क्या हुआ? जब वो अंतःकरण से अलग हो गया तो उसका थोड़ा ही अंतःकरण। जब तक हम मैं मानते हैं कि अंतःकरण मैं हूं या मेरा अंतःकरण है, मैं मेरा, तब तक पाप और पुण्य है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि पाप पुण्य का आश्रय स्थल कौन सा है, तो भी अंतःकरण बताओगे। तो अंतःकरण से तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी हर सूरत में। अगर हमको हर्ष और शोक से निवृत्त होना है तो अंतःकरण को मैं मानना छोड़ना पड़ेगा। चाहे अभी केवल मान भर लें, अभी जाना नहीं है, पर मान तो लें। मान मान बंधन में आयो है? और जब इसकी वास्तविकता का पता लगेगा तो 1 मिनट नहीं लगेगी। उतारने में, छोड़ने में, त्यागने में क्या देर लगती है? एक क्षण लगता है। 2 भाइयों का झगड़ा है, मुकदमेबाजी हो गई, कई वर्ष हो गए। एक सत्संगी था, महाराज जी के पास जाकर के कहा, महाराज जी क्या समाधान है? मैं हूं तो ठीक, वो वो मेरा जो भाई है, छोटा भाई, वो मेरे पर गलत उसने मुकदमा चला रखा है, लालच के कारण। मैं क्या करूं? बोला 100 उपायों का एक उपाय बता दूं? वह बता दो जी, मैं तो आपकी बात मानूंगा। छोड़ दे, कह दे तू ही ले ले भाई। जब उसने जाकर के ये कहा, भाई मैं तो मुकदमा समझ ले हार गया, तू ही ले ले सारा। काहे को वकालत वगैरह में पैसे देता फिरता है और तंग होता रहता है, ले। तो भाई भी कहने लगे, ना भाई ना, बांट लेते हैं अपना अपना, भाई ऐसे नहीं है, चल ठीक। जो गलत फहमी थी दूर हो गई। एवं विद्धि कर्म न श्लिष्यते। श्लिष्यते कहते हैं लिप्यते। एवं एव एवं विद्धि, विद्धि माने जान लिया जब। क्या? अपने स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को। कर्म न श्लिष्यते, कर्म न लिप्यते, एक जगह इसी तरह से भी आया गीता के अंदर। ये तो ब्रह्म सूत्र में आया है।
श्रुति है ये तो। और वहां गीता में भी कहा है, स्मृति है गीता, कि कर्म न लिप्यते। जब अपना स्वरूप जान लिया तो कर्म नहीं लिपायमान होते, फिर चिपकते नहीं है कर्म। और चिपकते नहीं है तो पापम न लिप्यते, तो पाप भी नहीं लिपेंगे फिर। ना पाप लिपेंगे ना वो पुण्य लिपेंगे। इस प्रकार आत्मा को जानने वाले को कर्म स्पर्श नहीं करते, पाप स्पर्श नहीं करते। अब आगे जो है 329 वाला, इसमें जो बीच में जो है, बीच से नीचे जरा निरंजन शब्द लिखा हुआ है, यहां तक, ऊपर से लेकर के निरंजन शब्द तक, ये है अस्पर्श योग। मांडुक्य उपनिषद में जो कारिकाएं हैं उसके अंदर गौड़पादाचार्य ने अस्पर्श योग बताया है। उसको भी योग कहा है कि जब चीज कोई स्पर्श ना करे उसको योग कहा। तो अस्पर्श योग। तो ब्रह्म सूत्र क्या कहता है ऊपर की पंक्ति में, तद अधिगमे, उसके अधिगम के पश्चात, यानी उसको प्राप्त करने के पश्चात, जानने के पश्चात, क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर माने बाद के, पूर्व माने पहले के, अग, उत्तर पूर्व अर्घ, अग, उत्तर पूर्व अग, अग माने पाप, अगयो, अगयो ऐश्लेष विनाश है। दो शब्द दिए ना, ऐश्लेष और दूसरा दिया विनाशय, जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग कर करके अर्थ निकलेगा। जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया, आत्मा के स्वरूप को जान लिया, तब पूर्व के जो अग हैं, पाप हैं, वो तो नष्ट हो जाएंगे। भूतकाल के वो तो नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और उत्तर बाद वाले जो अब हो रहे हैं, ये अश्लेष, स्पर्श होंगे, इनका स्पर्श नहीं होगा। अब जो कर्म करेंगे इनका कोई स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि हमने जान लिया है कि जिनसे कर्म हो रहे हैं या जिनसे भोगे जा रहे हैं वो मैं नहीं हूं। तो अब नहीं, अब चिपकाहट नहीं होगी, अब स्पर्श नहीं होगा। और जो पहले के हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। सर्व कर्माणि ज्ञानम विनश्यते, ऐसा कुछ है गीता में ही है कि सारे कर्मों का ज्ञान से ही नाश हो जाता है। तीनों प्रकार के कर्मों का, एक का नाश बता दिया, भूतकाल के जो हैं, पूर्व के, और उत्तर के जो अभी हो रहे हैं उनका स्पर्श नहीं होगा। तद अव्यपदेशात, अव्यपदे, व्यापेंगे नहीं, अव्यपदेश, देशात, व्यापेंगे नहीं। हमारे अंदर वो कर्म का फल नहीं व्यापेगा, स्पर्श नहीं करेगा। ये ब्रह्म सूत्र में कहा है। परमात्म तत्व को जान लेने पर पहले किए पापों का विनाश हो जाता है और आगे जो पाप बने उनका स्पर्श नहीं होता, ये श्रुति ने कहा है। ब्रह्म सूत्र के अंदर जो है श्रुतियां ही हैं, सारी श्रुतियों को ही वहां पर ठीक प्रकार से उनको सामंजस्य करके समझाया है।
पाप पुण्य अंतःकरण युक्त को लगते हैं, जो अंतःकरण से चिपका हुआ है, जो अंतःकरण को मैं मानता है या मेरा मानता है। जब अंतःकरण की उपाधि छूट गई तो कर्तापन ही छूट गया। जब उपाधि हमने छोड़ दी है, ये भी तो उपाधि है अंतःकरण की, छूट गया। पर ये अंतःकरण निकला किससे था? अज्ञान से। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये अंतःकरण से भी निवृत्त नहीं होगा। तो यहाँ तो ज्ञानी की बात बताई हुई है, जान लेने पर, परमात्म तत्व को जान लेने पर। अब मधुसूदन जी कहते हैं यत कृतम यत करिष्यामि, यानी जो कुछ मैंने किया। यत कृतम का मतलब अब तक जो मैंने कुछ किया। यत करिष्यामि, जो आगे करूंगा। तत् सर्वम न मया कृतम, वो सारे के सारे मैंने नहीं किए, मया न किए, मेरे आगे मेरे किए हुए नहीं है। मया न मया कृतम, भक्त कहता है। त्वया कृतम, तूने किया। भक्त तो भगवान के ऊपर डालेगा ना सब कुछ। जब उसने समर्पण कर दिया तो पाप मेरे को क्यों लगे, उसको लगे। त्वया कृतम, तूने किया। त्वम फल भुक, तू ही फल भो। त्वमेव, तुम ही। मधुसूदन, मधुसूदन स्वामी कहते हैं गीता का, उन्होंने उन्होंने भी, मधुसूदन सरस्वती ने भी गीता पर बहुत अच्छे प्रवचन किए हैं। तो विद्वान लोग जो है ना उनको भी साथ में लेते हैं। मधुसूदन कृत है भगवत गीता। तो मधुसूदन जी कहते हैं मैंने जो कुछ किया और जो कुछ आगे करूंगा ये मैंने नहीं किया, ये सब आपने ही किया है। अतः उस सब का फल भी आपको ही प्राप्त हो, मैं उत्तरदायी नहीं। यहीं पर विश्राम लेते हैं। आगे निरंजनम जो है वो आगे चलेंगे। आज हो गए 24। लिख लिया करो यहाँ पर लाइन डाल करके, तो एक तो वो तारीख याद हो जाती है, महीना याद हो जाता है, साल याद हो जाता है, नहीं याद ना रहे। ठीक है जी, आप कुछ बोलना चाहो तो मैं बोल लो, अपने कोई इतराज नहीं है, मेरे पास तो समय ही समय है। जिसने दुकान खोलनी है उसकी बात है। क्या दुकान रोज ही खोलते हो? हाँ जी बोलो कुछ तो। हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि ये जो बोला है ना, ये सारी भक्त की बात नहीं है, ये तो ज्ञानी की भी बात है। उसी को ही तो ज्ञान हो गया ना कि ये जो कर रहा है, भोग रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ये तो हाँ, पर भक्त जो है ना वो तो जिम्मेवारी देता है ना ईश्वर को। वो तो ईश्वर को जिम्मेवारी दे रहा है। जो ज्ञानी है वो किसी को जिम्मेवारी नहीं दे रहा। वो तो कह रहा मैंने किया ही नहीं है, बात खत्म। मैंने चोर मारा ही नहीं है, मैंने बंदूक चलाई ही नहीं है, मैं वहां पर था ही नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में था, बात खत्म। पर फिर ज्ञानी तो रसहीन हो गया, मतलब उसको ठीक है जी, फिर खुराना जी आप भी करिए। जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयात्